जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, राहुल गांधी की नागरिकता के ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसकी सुनवाई जस्टिस मनमोहन जी एवं तुषार राव जी कर रहे हैं। राहुल गांधी की नागरिकता पर सुनवाई पर उन दोनों जस्टिस ने सरकार के वकील से पूछा है कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, हमें बताइए। तो जब वो सरकारी वकील कुछ नहीं बता पाए तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उनसे कहा कि कृपया आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो लंबित याचिका की स्थिति है कि अब तक की स्थिति क्या है उसके बारे में अच्छी तरह से जांच करके उसका पता लगाकर इसकी जो जानकारी है, इसकी जो आपको रिपोर्ट वहाँ से प्राप्त हो इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसकी जानकारी सारी दिल्ली हाई कोर्ट में आप प्रस्तुत करें। दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार के वकील ने कहा है कि हमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबित याचिका की जानकारी के बारे में कुछ पता नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में से हमें जानकारी जुटाने, प्राप्त करने और समझने के लिए सरकार को कुछ समय दीजिए। हम वहाँ से पूरी जानकारी जुटाकर और उसके क्या क्या साक्ष्य हैं, क्या क्या सबूत हैं, वो दिल्ली हाई कोर्ट में बताएंगे। उसके लिए हमें थोड़ा समय दे दीजिए। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, आपको हम समय देते हैं। दिल्ली की हाई कोर्ट में आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की सारी जानकारी ठीक से प्रस्तुत कर पाएँ, इसके लिए हम अगली तारीख 9 अक्टूबर की तय करते हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के वकील को 9 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी है। 9 अक्टूबर तक साक्ष्य जमा कीजिए, वहाँ की जांच कीजिए और हमें बताइए। तो ये भारतवासियों, दिल्ली हाई कोर्ट में बात चली है। लेकिन अब आपको पता ही होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक लखनऊ बेंच है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अलग है, उसकी लखनऊ बेंच अलग है। इलाहाबाद की लखनऊ बेंच में राहुल गांधी की नागरिकता पर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जो कि कर्नाटक के भाजपा के कार्यकर्ता हैं एस विघ्नेश शिशिर जी। उन्होंने दायर की है जनहित याचिका। और अभी तक बताया जा रहा है कि विघ्नेश शिशिर जी ने खुद अपने दम पर कई दस्तावेज और वीडियो जमा किए हैं, साक्ष्य और सबूत जुटाए हैं अपने दम पर विघ्नेश शिशिर जी ने। और वो साक्ष्य और सबूत लखनऊ बेंच में केंद्र सरकार, गृह मंत्री अमित शाह के पास और चुनाव आयोग को भी भेज दिए हैं। और ये उनकी इस बहादुरी की मैं बहुत बड़ी दाद देता हूँ कि जब अमित शाह जैसा केंद्र में बैठा हुआ एक मंत्री कुछ नहीं कर पा रहा, सालों से लटका रहा है,
इसीलिए मैं सबसे मोदी सरकार का नाकारा, निकम्मा और बिना कुछ काम के बड़ी बड़ी ढींगे हाँकने वाला जो मंत्री है, उसको मैं अमित शाह के बारे में ही जानता हूँ। बिल्कुल पसंद नहीं करता मैं उसको, बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। तो चलिए, वो नहीं साक्ष्य सबूत जुटा पाया अमित शाह, तो अब विघ्नेश शिशिर जी ने उसके जुटा के कुछ साक्ष्य जुटाए गए हैं, वीडियो सबूत भी जुटाए हैं और अमित शाह को भी दिए हैं, लखनऊ बेंच को भी दिए और चुनाव आयोग को भी दिए हैं। क्योंकि नागरिकता का सवाल है तो चुनाव आयोग पर जाएगा तो वही इसकी नागरिकता रद्द कर पाएगा, बाकी कोई नहीं रद्द कर पाएगा। तो इसके साथ ही बताया जा रहा है कि यूके में जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री गए थे, इतनी बड़ी डील हुई है जो 23 सालों बाद, 23 सालों से काम चल रहा था इस डील के बारे में। जो ये डील हुई है मोदी जी की, अब हमारे किसानों को फ़ायदा होगा, हमारे व्यापारियों को फ़ायदा होगा। उस समय जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें उन्होंने पूछा है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि ब्रिटेन सरकार से, यूके सरकार से, कि सर आप नागरिकता के बारे में बताइए, राहुल गांधी की नागरिकता क्या ब्रिटेन की नागरिकता थी क्या, है क्या, या अब नहीं है तो पहले थी क्या। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि कुछ तथ्य ब्रिटिश सरकार ने मोदी जी को दिए हैं, उसके पासपोर्ट के बारे में जानकारियाँ दी है। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आ रही है, अभी सही जानकारी क्या है इसके पर पता नहीं है। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, कुछ तो लाए होंगे, मुझे भी भरोसा है, मोदी जी के ऊपर तो पूरा भरोसा है। तो भारतवासियों, अब इसके बारे में अमित शाह ने जितनी ढील बरती है, जितना दूर भागा है उससे, तो इसके जैसा कोई ऐसा मंत्री नहीं जो अपने काम से मुंह चुराता हो, काम से भागता हो। ये सबसे बड़ा मंत्री है मोदी सरकार में अमित शाह नामक, जो अपने काम से बात, इसकी बातें ही बस सुना करो, मैं बता रहा हूँ। तो अब इसकी अगली सुनवाई 9 अक्टूबर की तय की है, तो अब वो लाके बताएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि विघ्नेश शिशिर जी जो हैं, वो इतनी बहादुरी का, इतना साहस का काम कर रहे हैं। हमें उन जैसे सनातनियों का और देश के लिए काम करने वाले लोगों का दिल से सपोर्ट करना चाहिए। भारतवासियों, ये मेरा आपसे भी निवेदन है। अब बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला आएगा, मैं बता रहा हूँ। ज़्यादा ज़्यादा 6 महीने, साल के अंदर ये पता लग जाएगा कि राहुल गांधी नामक जो हमारे देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, वो इस देश का नागरिक है भी कि नहीं। चलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।